देखिए, जब भी कोई आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने बात कर ली थी कि किसी भी आईयूपीएसी नाम को लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स को, जिसको हम लोग बोल रहे थे क्या, सब्स्टिट्यूएंट्स। और सब्स्टिट्यूएंट्स आप समझ ही रहे होंगे, जो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, मेथिल, एथिल, वो सब क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। इतना आपने 11th में पढ़ भी रखा है। उसके बाद बेटा बस केवल नाम को लिखने का तरीका चेंज हो गया। उसके बाद हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स का नाम लिखते थे। ये क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग रूट वर्ड लिखते हैं। रूट वर्ड भी बता दिया गया था लास्ट टर्न पे। रूट वर्ड का मतलब होता है हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन का मतलब वो कार्बन चेन जिसको नंबरिंग के लिए सेलेक्ट किया गया है कि 1 2 3 4 इस पे करना है। उसमें कितने कार्बन है वो कौन बताता है, रूट वर्ड। एक कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नोन और 10 कार्बन है तो डेक। कम से कम 10 कार्बन तक तो आना चाहिए। उसके बाद बेटा आया था प्राइमरी, यानी 1 डिग्री बोलो या प्राइमरी बोलो, प्राइमरी सफिक्स। और उसके बाद 2 डिग्री या सेकेंडरी सफिक्स। जिनकी आज पहली क्लास है वो इसको नोट जरूर कर ले, आराम से उतार लीजिए, बिना इसके काम चलने वाला है नहीं। दो बातें क्लियर कर दी हैं। पहला, 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब जो हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन में नहीं आ रहे, यानी छोटे ग्रुप है। रूट वर्ड का मतलब हम लोगों ने पढ़ लिया था कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन का मतलब वो कार्बन चेन जिसे नंबरिंग के लिए सेलेक्ट किया। ठीक बात। ये दो टर्म यहां तक क्लियर है। इसके बाद बेटा 1 डिग्री प्रीफिक्स, हेडिंग डालिए कॉपी में। 1 डिग्री प्रीफिक्स बता चुके हैं, नहीं बताया होगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है नेचर ऑफ कंपाउंड के बारे में। मतलब हमारा जो कंपाउंड है उसका नेचर क्या है। नेचर मतलब क्या वो ओपन चेन है, यानी कि खुली श्रृंखला, या वो साइक्लिक है। अगर ओपन चेन है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में आ जाओ बेटा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ओपन चेन है तो कुछ भी नहीं लिख रहा है। लेकिन क्या आपने नाम में देखा होगा, अगर साइक्लिक है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में हमें उसके साइक्लिक नेचर को लिखना पड़ेगा, यानी हमें क्या लगाना पड़ेगा, साइक्लो। क्लियर है मामला, तो बना लीजिए। अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लिक कंपाउंड में 1 डिग्री प्रीफिक्स हम क्या लिखते हैं,
साइक्लो, हाँ उसी में लिखी, तो लिखी सर। चला जाए। अगला टर्म है बेटा 1 डिग्री प्राइमरी सफिक्स। 1 डिग्री प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बताता है? ये हमें नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड के बारे में बताता है। इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन में किस प्रकार के कार्बन प्रेजेंट हैं उसके बारे में कौन बताता है? प्राइमरी सफिक्स। लिख लीजिए, टेल्स अबाउट नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अगर बेटा एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या हम उसके लिए इन को ऐड करेंगे यहां पर? अगर बेटा मैं यहां लिख दूं डायरेक्ट, अब दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो हम उसके लिए यूज करेंगे डाई इन का। अगर तीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो हम यूज करेंगे ट्राई इन का। अगर वन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो हम यूज करेंगे वहां पर आइन का। ट्रिपल बॉन्ड के लिए किसको यूज करते हैं? आइन को। क्लियर है बात? अगर कहीं पर बेटा एक डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड एंड वन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, यानी एक डबल बॉन्ड भी हो और एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो कार्बन कार्बन के भी, तो हम वहां पर नाम में क्या जोड़ेंगे? इनाइन। ENYN, इनाइन। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चला जाए। अब सर यहां तक का मामला क्लियर है, सेकेंडरी सफिक्स की बात अभी कर लेंगे। अब अगर आपको कोई भी IUPAC नाम कभी भी लिखना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दिया गया और उस कंपाउंड का आप IUPAC नाम लिखने जा रहे हैं। बात को समझिएगा, तीन बातों का ध्यान रखना है, और जिस
सीक्वेंस में बता रहे हैं, उसी सीक्वेंस में ध्यान रखना है। पहला हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट पीसीसी, यानी कि प्रिंसिपल, या इसी को बेटा बोलते हैं पेरेंट कार्बन चेन। बना लीजिए। पहला काम हमको करना है, प्रिंसिपल कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करो कि हमें किस पर नंबरिंग करनी है। ठीक बात। अब कैसे सेलेक्ट करें, इस पर सारी बातचीत है। तो अभी लिखवा हम पूरा रहे हैं, आगे चलकर अभी इसका थोड़ा सा पार्ट इसमें से यूज होगा। तो लिखिएगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन which contains maximum functional group, जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। विच कंटेन मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड, और लास्ट में आता है सब्स्टिट्यूएंट। क्या ये जो एरो बना हुआ है, ये एरो इस बात को बता रहा है कि अगर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप में हम किसको कंसीडर करते हैं, देखो बेटा, ये आगे भविष्य में पढ़ेंगे। OH ग्रुप, CHO, COOH, CONH2 एक्सेट्रा। अगर फंक्शनल ग्रुप लगे तो पहले ये देखेंगे कि वो कार्बन चेन लो जो बड़ी तो हो लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसमें फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हो। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं लगे, केवल मल्टीपल बॉन्ड लगा है, तो वो कार्बन चेन लेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड मिले। अगर फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड दोनों नहीं है तो देखेंगे ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट। क्लियर है मामला? जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं इसी सीक्वेंस में आपको काम करना है। दूसरा पॉइंट आता है नंबरिंग ऑन प्रिंसिपल कार्बन चेन। यानी कि दूसरा काम आप करेंगे, अब जो कार्बन चेन आपने सेलेक्ट कर ली है, अब उसमें आप क्या करने जा रहे हैं, नंबरिंग करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिए, नंबरिंग ऑन प्रिंसिपल कार्बन चेन। लिखिएगा, सेलेक्टेड प्रिंसिपल कार्बन चेन numbered from which side selected principal carbon chain
नंबर्ड फ्रॉम विच साइड वेयर पोजीशन ऑफ, यहां पर मैंने लिखा है MFG। MFG का मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप। पूरी IUPAC इसी में है सर, मेन फंक्शनल ग्रुप। मल्टीपल बॉन्ड, और तीसरे नंबर पे है सब्स्टिट्यूएंट्स नियरर। पहले पूरा उतार लीजिए, फिर बात करते हैं ये क्या लिखा है। मतलब पूरा चैप्टर इस बोर्ड पर है, ऐसे समझ लीजिए आप। एक भी लाइन में कभी बदलूंगा नहीं इसमें। वही काम जो रूल नंबर 1 में था, वही रूल नंबर 2 में भी प्रायोरिटी हो। यानी ये कह रहे हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबरिंग उस तरफ से करो जहां पर फंक्शनल ग्रुप, आप तो निकाल ही लोगे कि मेन वाला कौन सा है, पास में पड़े। फंक्शनल ग्रुप अगर लगाए और मल्टीपल बॉन्ड लगाए तो आप कहेंगे फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े, उसके बाद क्या देखोगे, मल्टीपल बॉन्ड पास में पड़े। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं लगाए तो क्या देखोगे, मल्टीपल बॉन्ड पास में मिले। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं लगाए तब क्या देखोगे, सब्स्टिट्यूएंट पास में। क्लियर है मामला। तीसरा काम IUPAC नाम लिखने वाला, जो मैं पीछे आपको बता चुका हूं। नाम लिखने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स का। फिर नाम किसका लिखते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स का। फिर देखते हैं क्या कि हमारा रूट वर्ड यानी प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं। फिर क्या देखते हैं, प्रिंसिपल कार्बन चेन का नेचर क्या है, यानी सिंगल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड लगा है या ट्रिपल बॉन्ड लगा है। क्लियर है मामला। और लास्ट में सर फिर देखते हैं क्या कि फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है, उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स। ठीक बात। एक बात इसको उतारने से पहले 1 मिनट रुकना। पीछे आप यहां लिख के आ रहे थे कि प्राइमरी सफिक्स नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड को बताता है। तो मैंने यहां डबल बॉन्ड से स्टार्ट किया है। मैं ये मानकर चल रहा हूं, आप चाहे तो लिख लीजिए, अगर सारे बॉन्ड सिंगल होंगे तो क्या लगाएंगे, एन। लिख लो वहां पे, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आपको एन तो पता ही है सर, है ना। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लगाते हैं, एन। लड़ाई तो डबल और ट्रिपल में ही है सर। लिखा सर, आ जाओ बना लो इसको। अब हमको ये बता दो, जो चीज नहीं होगी उसको गायब कर देना। 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब यहां हम किसका नाम लिख रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। और सब्स्टिट्यूएंट का नाम जब लिखते हैं तो किस ऑर्डर में लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, और साथ में उसकी पोजीशन भी लिखी, साथ में उसकी पोजीशन भी लिखे। 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विद पोजीशन। क्लियर है मामला। 1 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब हम नेचर की बात करेंगे कि हमारी चेन अगर साइक्लिक है तो क्या लगा देंगे,
साइक्लो, नहीं है तो कुछ भी नहीं लगाएंगे। क्लियर है मामला। रूट वर्ड, अब यहीं से मैं एक एक बात बता रहा हूं। रूट वर्ड, क्या रूट वर्ड हमें यह बताएगा कि टोटल कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन में टोटल कितने कार्बन है। 1 डिग्री सफिक्स हमें क्या बताएगा, 1 डिग्री सफिक्स बताएगा कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है उसका टाइप क्या है। अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो इन लगाओ, एक डबल बॉन्ड है तो इन लगाओ, ट्रिपल बॉन्ड है एक तो आइन लगाओ, दो डबल बॉन्ड है तो डाई इन लगाओ, तीन डबल बॉन्ड है तो ट्राई इन लगाओ, और एक डबल और एक ट्रिपल है तो इनाइन लगाओ। क्या ये बात क्लियर है। तो आपने जो पढ़ा है ये 3 स्टेप में आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है। एक बात लग रहा होगा ये तो बड़ा सरल है, हम तो करके आ रहे हैं। आप करके तो आ रहे हैं, लेकिन आपने अब तक जितना किया है उसमें कभी आपने इतना सोचा विचारा नहीं। आपने डायरेक्ट बस केवल नाम लिखने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इन तीनों रूलों की खासियत ये है कि जब हम प्रिंसिपल कार्बन चेन को सेलेक्ट कर रहे होंगे तो उस समय हम दूसरे नंबर के बारे में सोचेंगे नहीं। जहां आपने 1 2 3 लिखा है यहां लिख लीजिए कि ये आपका रूल नंबर 1 है, ये आपका रूल नंबर 2 है, और ये सर आपका रूल नंबर 3 है। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, बट जब अभी करेंगे आप ना तो आपके लिए काफी मुश्किल टास्क हो। नोट करके लिखिएगा, रूल 1 2 3 कर लो, उसको नीचे नोट करके लिखो। रूल नंबर 1 लगाते समय ऐसे ही लिखो एक एग्जाम्पल के तौर पे। रूल नंबर 1 लगाते समय, रूल नंबर 1 लगाते समय रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 के बारे में नहीं सोचेंगे। रूल नंबर 1 लगाते समय रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 के बारे में नहीं सोचेंगे। क्लियर है बात। नीचे लिखो पैराग्राफ चेंज करके इसका मतलब क्या है। मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन पीसीसी लिखना सेलेक्ट करते समय, सेलेक्ट करते समय बिल्कुल मत सोचना, ऐसे ही लिखो, बिल्कुल मत सोचना कि नंबरिंग कहां से करेंगे और नाम क्या लिखेंगे। रूल नंबर 3 में तो नाम लिखते हो, रूल नंबर 2 से नंबरिंग करते हो। तो यानी अगर आपको एक सही आईयूपीएसी नाम लिखना है तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जब आप रूल लगाएं तो जब आप एक रूल लगा रहे हो तो उसके नीचे के रूल्स के बारे में सोचने विचारने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर है मामला। एक बार हमको तीनों रूल जरा पढ़ के यहीं बता दो फटाफट, तुरंत, जल्दी से याद करो, याद होना चाहिए नहीं तो काम नहीं बने। यानी प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करते समय नंबरिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। रूल नंबर 2 से नंबरिंग करते हो ना, नाम के बारे में नहीं सोचेंगे। रूल नंबर 3 से नाम लिखते हो ना,
जितने बढ़िया सवाल होंगे आज कराएंगे, और वो सारे सवाल सिर्फ जितना मैंने आपको लिखाया है, अगर इस बात को आप कितनी गहराई से समझ सकते हैं, बस उसी पर आपका पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। वरना नॉर्मली आप लोग केसेस पढ़ते हैं, केस बेस से कुछ नहीं होता है, पूरा यूपीएससी नाम का तरीका ही। पहला काम, जब भी मुझे कोई कंपाउंड मिलेगा तो उसका आईयूपीएसी नाम लिखते समय पहला काम हम क्या करते हैं रूल नंबर 1 से, बोलो, प्रिंसिपल कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं। प्रिंसिपल कार्बन चेन को सेलेक्ट करते समय क्या ध्यान रखते हैं? प्रिंसिपल कार्बन चेन लॉन्गेस्ट यानी लंबी होनी चाहिए, लेकिन एक लेकिन लगा हुआ है, केवल लंबा कार्बन चेन ही काम का नहीं है, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए? पहला, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो ज्यादा से ज्यादा, अगर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। दूसरा रूल, जो प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली है उस चेन में नंबरिंग कहां से करें? नंबरिंग हमेशा किनारों से होती है। अगर ओपन चेन है तो किनारों से होगी, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, कभी नंबरिंग बीच से स्टार्ट नहीं होगी। नंबरिंग करते समय किधर से नंबरिंग करें? जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ रहा हो। उसके बाद क्या देखेंगे? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ रहे हो, और उसके बाद क्या देखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट पास में। जब नाम लिखेंगे तो पहले नाम किसका लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स का, अगर है तो, यानी कि उनको बोलते हैं प्राइमरी, वो सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है, अगर साइक्लिक है तो साइक्लो लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं ये रूट वर्ड से तय होगा, एक कार्बन है कि 2 है कि 10 है, उसके लिए लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे प्रिंसिपल कार्बन चेन का नेचर क्या है। अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, एक डबल बॉन्ड है तो इन, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन, 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राई इन, और एक डबल और एक ट्रिपल है तो, यही तरीका है। आइए इसको कुछ भागों में बांट देते हैं। देखिए केस 1, तो आपको मैं लिखा रहा हूं, लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया केसेस के चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब फर्जी हम लोगों का बनाया हुआ है। लेकिन मेन लड़ाई वहीं पर ही, आप जीते हैं या हारे हैं अभी पता चल जाए। केस 1 में हम क्या ले रहे हैं, हम इसकी बात करते हैं। यहां पर हम सैचुरेटेड कार्बन चेन, साथ में मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स को कंसीडर करके ले, क्या क्या ले रहे हैं? सैचुरेटेड कार्बन चेन का मतलब नॉर्मल चेन, उसमें हो सकता है डबल डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, और उसमें हो सकता है कि सब्स्टिट्यूट। ठीक बात। अभी हम यहां पर क्या नहीं ले रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप नाम की कोई चीज नहीं ले रहे हैं, यानी OH CHO ये सब नहीं ले। ठीक बात। आइए बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट करें, बना लीजिए। जैसे बताया वैसे देखना। क्या ये बताओ, सबसे पहले रूल नंबर 1, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है पॉसिबल, 2 कार्बन की है, ना कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है ना कोई मल्टीपल बॉन्ड। तो क्या रूल नंबर 1 से ये प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली? मेरे साथ बनाते चलो और इसके ऊपर लिखो PCC। बिल्कुल सिंपल हलवा वाला है, अभी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, चला जाए। नंबरिंग करनी है। नंबर 2 रूल कैसे लगाए? जहां पर फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड पास में पड़े नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े नहीं है, मतलब किधर से भी कर दो कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए 1
2 बना लीजिए, रूल नंबर 2 भी हो गया। रूल नंबर 3, सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम, जो भी प्रिंसिपल कार्बन चेन से बाहर होता है वो सब्स्टिट्यूएंट होता है। यहां सब्स्टिट्यूएंट नहीं, यानी 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिख सकते। क्या ये साइक्लिक है? नहीं, यानी कि 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखने की जरूरत। रूट वर्ड, प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 2। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? एथ। इथेन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एथ लिखेंगे। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन चेन के बीच का नेचर, क्या सारे बॉन्ड सिंगल हैं? एक ही बॉन्ड है, तो आगे क्या लगा देंगे? बात समझ में आती है या नहीं आती? ये आपका पहला क्वेश्चन। अब मैं यहां हाइड्रोजन कुछ देर बाद नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना? चले, अब हमको ये बताओ, रूल नंबर 1, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। ना तो यहां कोई फंक्शनल ग्रुप है और ना तो यहां पर कोई मल्टीपल बॉन्ड है। क्लियर है मामला? केवल जो बचेगा वो सब्स्टिट्यूएंट बचेगा। एक चेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये रेड वाली, एक किनारे से दूसरे किनारे बना लीजिए। जो कितने कार्बन की मिल रही है? 5 कार्बन, ठीक बात है। दूसरी चेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये येलो वाली, जो आपको कितने कार्बन की मिल रही है? 6 कार्बन। क्लियर है मामला? इन दोनों में कौन सी चेन सेलेक्ट की? 6 वाली। इसमें कोई दिक्कत की बात? तो हम इस चेन को सेलेक्ट करें और बोलेंगे ये हमारी क्या होगी? प्रिंसिपल कार्बन। बना लीजिए। चला जाए। रूल नंबर 2, अब हमको इस येलो वाली चेन पर क्या करना है? नंबरिंग करना। क्या देखें? फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, हम बोलेंगे मल्टीपल बॉन्ड पास में पड़े, नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। जो चीज हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन से बाहर हो गई, यानी ये CH3, क्या हम बोल सकते हैं ये किसकी तरीके काम कर रहा है? ये सब्स्टिट्यूएंट की तरीके काम कर। बना लीजिए। तो रूल नंबर 2 जो है वो ये कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट जहां से पास में पड़े, क्योंकि भाई बाकी चीजें हैं नहीं, तो कहां से पास में पड़ रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3। इसका मतलब हम नंबरिंग करने की अगर बात करें तो यहां से नंबरिंग करना फायदे का सौदा है। नंबर डाल दीजिए। क्लियर है मामला? आइए सर, रूल नंबर 3, नाम लिखते हैं। नाम लिखते समय पहले नाम किसका लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स बोलते हैं। मोटा मोटी बात करें तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम। सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले अगर लिखना है तो वो कहां लगा है ये जरूर लिखना पड़ेगा। तो तीसरे नंबर पर क्या लगा है? मेथिल। तो आप क्या लिखेंगे? 3 मेथिल। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या ये साइक्लिक है? नहीं, तो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। फिर आया रूट वर्ड,
प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 6। तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? X। सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन के सिंगल हैं तो क्या लगा देंगे? इन। तो नाम होगा 3 मेथिल हेक्सेन। आपके लिए मैं इतना छोड़ छोड़ के भी लिख रहा हूं, असलियत में IUPAC नाम लिखते समय बीच में स्पेस नहीं दिया। ठीक बात है ना? बना लो सर। मैंने आपसे बोला भी था कि घूम फिर के आपको कौन सा स्ट्रक्चर हर बार मिलेगा? बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का मतलब होता है हर पॉइंट पर एक कार्बन। ठीक बात है ना सर? तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर यहां क्या है? कार्बन है। केवल पॉइंट बना लीजिए। पहले पॉइंट बनाना जरूरी है जिससे कार्बन पता चले। ठीक बात है? अभी तुम्हें लग रहा होगा कि क्यों बनाए कार्बन, वो तो दिख ही रहा है। अगले सवाल में वो बात भी की। चला जाए। रूल नंबर 1, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बोलो भाई। तो क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक ही दिख रही है यहाँ पे? और जो अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या रखे हो? मल्टीपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने लिया नहीं। तो क्या इस चेन में हमें मल्टीपल बॉन्ड नजर भी आ रहा है? तो इसका मतलब है कि हमारी जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है उसके अंदर ये पूरा का पूरा समा जाएगा। तो यही हमारी क्या होगी? प्रिंसिपल कार्बन। रूल नंबर 1 लग चुका है। बार बार ये डब्बा बना लोगे तो बढ़िया सवालों में दिक्कत नहीं होगी। चला जाए। क्या ये बताओ इस डब्बे के बाहर कुछ नजर आ रहा है? नहीं, यानी यहां कोई सब्स्टिट्यूएंट। अब हम रूल नंबर 2 लगाएंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग का नियम है, क्या देखेंगे? नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से क्या पास में पड़े। तो पहले बोला जा रहा है फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, उसको भूल जाइए। क्या मल्टीपल बॉन्ड जहां से पास में पड़ेगा नंबरिंग वहां से करोगे? तो कल को सब्स्टिट्यूएंट होता भी तो हम किसको प्रायोरिटी देते? मल्टीपल बॉन्ड को। तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में पड़े। कर दीजिए नंबरिंग से। चला जाए। नाम लिखना है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह कुछ नहीं लिखना। साइकिल नाम की कोई चीज नहीं है, यानी 1 डिग्री प्रीफिक्स की जगह कुछ नहीं लिखना। रूट वर्ड, प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। डैश लगाएंगे। उसके बाद सर क्या 1 डिग्री सफिक्स लिखेंगे, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा नजारा है? क्या यहां डबल बॉन्ड नजर आ रहा है? एक डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? इन। लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन वो होती है जहां से वो शुरू होता है। तो यानी कि डबल बॉन्ड कहां पर माना जाएगा? 2 पर। तो क्या मैं लिखूंगा? पेंट 2 इन। मैं एक एक लाइन पढ़ा रहा हूं सर कि अगर आप हाई स्कूल के बाद निकले होंगे तो आपको आ जाए। क्लियर है मामला? आप तो 12वीं पास हैं फिर भी। ठीक है ना? और मैं वो आपको लग भी रहा होगा कि हमको ये आता है। अभी 10 मिनट 15 मिनट बाद आपको एहसास होने लगेगा कि ये मात्र 15 मिनट लगेंगे। बना लीजिए। इसका एक और नाम, ये तो समझ में आ गया, पेन टू ई। अब जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये न्यूमेरिक नंबर है और ये अल्फाबेट्स है। हम न्यूमेरिक नंबर को अलग भी लिख सकते हैं, यानी ये जो 2 लिखा है इसी को लिखने का तरीका ये है कि हम एक साथ लिख दे पेंटीन और पीछे क्या लगा दे? 2। दूसरा, ये नंबर अब बाहर भी लिख सकते हैं तो हम 2 लगा दें और डैश पेंटिंग। याद रखना है न्यूमेरिक नंबर और अल्फाबेट के बीच डैश का प्रयोग किया जाता है। अरे नंबर और अल्फाबेट के बीच डैश का प्रयोग करते हैं। और कई बार अगर नंबर नंबर के बीच लिखना है तो कॉमा का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बात?
तो ये तीनों नाम सही माने जाएंगे, ठीक बात है। और आप डायरेक्टली ये लिख भी सकते हैं। चले भाई, हटाया जाए। तो तीन आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत सिंपल सिंपल चल रहा है। हटा दूं? आओ, चौथा नंबर। पहला काम, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है तो क्या बना लो? कार्बन। दिखना भी चाहिए ना कौन है कौन छूटा। पहला काम आपको खुद करना है। रूल नंबर 1 लगाइए, प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट। डबल बॉन्ड काटे दे रही हो, क्यों? क्यों हत्या कर रही हो उसकी? बाहर है। तो ये वाली चेन क्लियर है मामला? आइए, बना रहने देते हैं। और जो हम लोगों ने यहां लिखा है, ऐसे समझिए 14 साल में अगर कोई हमसे कहे, मतलब हर एक का अपना अपना मामला, शुरुआत में हम भी एक एक उसी तरीके पर, अगर कोई हमसे कहे कि 14 साल में IUPAC ने 5 मिनट में समझा दो हमको, मैं रूल वूल सब मालूम, कि वो 5 मिनट। क्या ये बताओ, रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट। चेन कैसी चाहिए? लंबी, लेकिन पॉसिबल। हर बार बड़ी हो ये जरूरी। कार्बन चेन विच कंटेन, क्या लिखा है? मैक्सिमम। आपके पास क्या नहीं है, तो आपको मैक्सिमम क्या चाहिए? क्लियर है मामला या नहीं है? समझ में आ रहा है? वो जो लाइन बड़े आराम से तुमने छापी है, उसका हर एक पॉइंट, हर एक शब्द का मतलब है। तो इसका मतलब हम यहां पर, जब ये सवाल, ये समझ में आया थ्योरी में आपने क्या लिख रखा है? अब बेटा आप मुझे ये बताइए, आपको खुद समझ में आएगा आपने गलती क्या की। आपको बड़ी कार्बन चेन तो चाहिए, लेकिन शर्त क्या है? मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा। मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा क्या अगर आपको कंसीडर करने हैं, तो आपको जो चेन लेनी पड़ेगी वो चेन आपकी इसके अंदर आ जाए। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो ये आपकी क्या होगी साहब? प्रिंसिपल कार्बन चेन। गलती आपने क्या की है आपको समझ में आना। आप सीधे सीधे चले गए होंगे, 1 2 3 4 5, वो 5 आंच कुछ नहीं है, 4 कार्बन की चेन। ठीक बात? मामला समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी खत्म नहीं हुआ, मजा आएगा जबरदस्त। हमने कहा था ना बस खत्म हो गया तुम्हारा, तो तुम्हें लग रहा है अरे बहुत धीरे पढ़ा, बहुत आराम आराम से सब। देखो तो नीट में आया हुआ सवाल है ये, इसे दसियों आ सकता है, कुछ भी आ जाए, जो तुमको समझा रहे हैं वो समझना। रूल नंबर 2, नंबरिंग करनी। नंबरिंग कहां से करें? फिर से पहुंचते हैं, आओ। सेलेक्टेड प्रिंसिपल कार्बन चेन, सेलेक्टेड फ्रॉम विच साइड, वेयर पोजीशन ऑफ। ये तो हमारे पास है नहीं, अपना सवाल देखते रहिए।
क्या पास में पड़े? नियरर लिखा है, नियरर। तो इसका मतलब हम पहले क्या देखेंगे पास में पड़े? डबल बॉन्ड। क्या दोनों तरफ से बराबर पड़ रहा है? अरे बोलो यार, दोनों तरफ से नंबर 1 पर पड़ रहा है। उसके बाद खत्म नहीं हुआ खेल, उसके बाद क्या पास में पड़े? सब्स्टिट्यूएंट। आ जाइए अपने सवाल पर। अब हमको ये बताइए, प्रिंसिपल कार्बन चेन से जो बाहर हो जाता है वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। तो क्या यहां पर CH2 CH3 यानी ये एथिल ग्रुप आपके लिए किसकी तरीके काम कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका मतलब अगर मुझे इस चेन पर नंबरिंग करनी है तो दोनों तरफ से डबल बॉन्ड पहले देखूंगा कहां से पास में पड़ रहा है, नंबर 1 पर पड़ रहा है। अब अगर मैंने नंबरिंग इधर से की तो 1 2 3 पर पड़ेगा और नीचे से करेंगे तो 1 2 पर पड़ेगा, यानी कि करेक्ट नंबरिंग आपकी क्या होगी? 1 2 3 4। क्लियर है मामला? जिस समय मैं चेन को सेलेक्ट कर रहा था उस समय मैं नंबरिंग के बारे में नहीं सोच रहा। जिस समय मैं नंबरिंग कर रहा हूं मैं नाम के बारे में नहीं सोच रहा हूं। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि नाम देखो कैसे लिखा, जरूरत ही नहीं है। क्या ये मामला क्लियर है आपको? बिल्कुल। अब बेटा अगली कहानी, नाम लिखना है। जब नाम लिखेंगे तो नाम वाला रूल देखो। नाम लिखते समय सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है? इसको क्या बोलते हो? एथिल। कहां लगा है? पर 2 पर। तो आप लिखेंगे 2 एथिल। क्लियर है मामला? उसके बाद सर क्या ये साइक्लिक है? नहीं। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स का कोई मतलब। उसके बाद कितने कार्बन है? 4। याद रखना 4 कार्बन है तो बिल्कुल क्लियर कट रहिएगा कि इफ इन प्रिंसिपल कार्बन चेन 2 और मोर देन 2 डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड भी किसके बीच में? कार्बन और कार्बन के। और ट्रिपल बॉन्ड, वो भी 2 या 2 से ज्यादा की बात हो रही है, कार्बन और कार्बन के बीच। 2 या 2 से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजर आए तो हम वहां पर जो हमारे पास रूट वर्ड है उस रूट वर्ड में हम ए लगा देते हैं, यानी हम उसका नाम लिखते हैं एल्का। क्या लिखते हैं सर? एल्का। बना लीजिए। यानी मैथ नहीं, वो एथ नहीं लिखेंगे, एथा लिखेंगे। प्रोप नहीं लिखेंगे, प्रोपा लिखेंगे, क्योंकि एक कार्बन में तो 2 डबल बॉन्ड आ नहीं सकते। तो याद रखना है हम रूट वर्ड को किसकी तरीके लिखते हैं? एल्का की तरीके। यानी अल्क तो लिखते ही थे, मैथ एथ प्रोप, उसमें क्या लगा देंगे? चले भाई, ये उतार लीजिए और यहां आ जाइए। ये उतार लीजिए और यहां आ जाइए। अब साहब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिया, साइक्लो लिखने की कोई जरूरत है नहीं। क्या रूट वर्ड जब लिखेंगे तो 4 कार्बन है, कितने डबल बॉन्ड है? 2। तो ब्यूट लिखोगे कि ब्यूटा लिखोगे? ब्यूटा। तो इसका मतलब यहां क्या लिखा जाएगा? ब्यूटा। क्लियर है मामला? आगे आते हैं सर। अब उसके बाद क्या हम लोग 1 डिग्री सफिक्स को लिखेंगे? 1 डिग्री सफिक्स में क्या ये बोला था कि अगर एक डबल बॉन्ड जुड़ा हो तो इन लगाना, 2 डबल बॉन्ड जुड़े हो तो डाई इन लगाना, 3 डबल बॉन्ड जुड़े हो तो ट्राई इन। तो क्या ये बताओ इसमें जब हम जोड़ेंगे तो डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन कौन सी है? 1 और 3। तो मैं यहां डैश लगा के लिखूंगा 1,3। सुनना, अल्फाबेट और नंबर के बीच में डैश, नंबर के बीच में कॉमा। क्लियर है बात? 1,3
डाई, बना लीजिए। क्या हो गया बताओ, हमको बताओ। तो नहीं लगाते, लिखा है देखो ना। हाँ, इधर से। क्यों? क्या पढ़ा रहे? तभी कहते हैं ना सुनो, तभी कह रहे हैं। डॉक्टर बनोगे कैसे बनोगे बताओ? सुनते हो ही नहीं यार। सोचो 12वीं पास हो यार, इतनी समझ होनी चाहिए। क्या है बता रहे हैं? पहले क्या देखेंगे, क्या पास में पढ़े? मल्टीपल बॉन्ड। अगर मल्टीपल बॉन्ड अलग अलग जगह होता तो काम वहीं से खत्म हो जाता। दोनों तरफ बराबरी में पढ़ा तो फिर क्या देखोगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट बेटा कहां से पास में पढ़ रहा है? सवाल में अगर देखो तो सब्स्टिट्यूएंट किधर से पास में पड़ेगा? नंबर 2 पर। बोलो, इधर से करते तो 1 2 3 पे नहीं पड़ता, इसलिए इधर से किया तो गलत हो जाएगा। इतना आसान होगा तो फिर तो दुनिया में हर आदमी कर ले। उसके लिए जान लड़ा रहे तो फिर खून खौला रहा मेरा। फिर इतना आराम आराम समझा रहे हैं, मतलब एक एक बात बताई जा रही है। फिर यार अब तुम कहो इसमें वो गुस्सा आ जाते हैं, तो बिल्कुल इंसान है यार हम भी, और क्या। मामला समझ में आया या नहीं आया सर? इसका मतलब ये नहीं है कि प्रायोरिटी जब देखते हैं तो हमने केवल मल्टीपल बॉन्ड देख लिया तो बाकी नहीं देखेंगे। मल्टीपल बॉन्ड देखने के बाद अगर मामला बराबर पड़ेगा तो फिर पीछे वाले के पास चले। ठीक बात है। अब सर यहां पर एक बात बताई थी, ये जो नंबर लिखा है, ये नंबर आगे और पीछे दोनों तरफ लिखा जा सकता है। तो क्या मैं इसी को अगर लिखूं तो देखिएगा सर, 2 एथिल, इसी को दोबारा लिख रहे हैं, 2 एथिल, और ये नंबर अगर मैं आगे लिख दूं तो लिखूंगा 1,3 और पूरा नाम एक साथ, तो क्या लिखेंगे? ब्यूटा डाइइन। क्या ये बात समझ में आती है? यही नंबर चाहे तो पीछे लिख दीजिए और लिखिए 2 एथिल ब्यूटा डाइइन और उसके बाद 1,3। कंफ्यूज होना ही नहीं है। नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश लगाना है, नंबर नंबर के बीच में कॉमा लगा। ठीक बात है। तरीका समझ में आया कि नहीं आया सर? तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 डबल बॉन्ड आपको दिख जाए तो अब रटिए नहीं कि 2 डबल बॉन्ड वालों को लेते हैं। रटिए ये कि रूल है कि चेन लंबी तो लेनी है, मगर ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होने ही चाहिए। अगर चेन छोटी भी मिल रही है तो फिर छोटी ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रूल्स में लिखा है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। लॉन्गेस्ट पे आपने ध्यान दिया, पॉसिबल पे नहीं देंगे तो सवाल गलत हो। ठीक बात है। चलिए सर अगला सवाल देते हैं। हटाया जाए, अगला क्वेश्चन खुद से करिएगा। चलो अभी यही ले। या ये ले लो, 2 बना दो। अब ये 2 अलग अलग भागों में बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ है समझना। क्या यहां पर ये जो काले वाले कार्बन है ये ओपन चेन है, और ये जो रेड वाले कार्बन है ये साइकिल है।
क्लियर है मामला? ये दोनों कार्बन एक जैसे नहीं है, वो खुली श्रृंखला है, ये बंद श्रृंखला। रूल नंबर 1 पढ़िए, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन विच कंटेन मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट, बोलो भैया। तो अब हम किस चेन को पकड़ें? तो याद रखना है जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे उसको प्रिंसिपल कार्बन। क्लियर है मामला? तो इसका मतलब बेटा आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी वाली होगी? ये साइकिल वाली। ठीक बात, इधर सुन लीजिए। रूल नंबर 1 में लिखा है मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट में कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता। तो हमने कौन सी चेन ली है? जिसमें ज्यादा कार्बन है। अगर मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप होता तो वो कार्बन चेन सेलेक्ट करते जिसमें क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट। क्लियर है मामला? तो यहां याद रखना है दो चेन थी, साइक्लिक एक ओपेन चेन। रूल नंबर 2, नंबरिंग कहां से करें? जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में पड़े नहीं है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े है। तो क्या इसके रिस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूएंट यहीं पर है? तो यहां 1 बना दिया, बाकी चाहे नंबर लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ लगा नहीं। ठीक बात। अब जो चीज प्रिंसिपल कार्बन चेन से बाहर हो गई है वो तुम्हारे लिए एक सब्स्टिट्यूएंट है, और ये सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन का है, इसलिए क्या है, CH2 CH3। इसको मैं बोल रहा हूं ये सब्स्टिट्यूएंट है, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम तुम्हें पता है क्या है, इथेन। क्लियर है मामला? अगर हम इसे लिखेंगे नाम, इतना क्लियर है सर? नाम लिखने आए, पहले नाम किसका लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 इथेन। क्लियर है बात? उसके बाद आए, अब 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन कैसी है, साइक्लिक। तो हमें नाम से पहले क्या लगाना पड़ेगा, साइक्लो। मतलब समझ में आ रहा है? उसके बाद सर रूट वर्ड, क्या कितने कार्बन है, 6। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा? क्लियर है मामला? सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल। तो इसका मतलब 1 डिग्री सफिक्स यहां क्या लगेगा? क्लियर बात? दूसरी बात, कोई भी चीज अगर 1 पे लगी है तो उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि इसी को आप कह सकते हैं एथिल साइक्लो हेक्सेन। एथिल साइक्लो हेक्सेन। सेम क्वेश्चन सर। सेम क्वेश्चन, डबल बॉन्ड ऊपर। कहानी फिर वही, ये 2 कार्बन काले वाले, ये ओपन चेन वाले कार्बन है, और ये कार्बन रेड वाले, ये इस साइकिल के कार्बन। क्लियर है मामला? तो याद रखना है कि ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। ये वाली चेन कैसी है, ओपन चेन। ये वाली चेन कैसी है, साइक्लिक। 2 पार्ट में ये कंपाउंड बटा हुआ है। ठीक बात। रूल नंबर 1, सेलेक्ट प्रिंसिपल कार्बन चेन। आ जाइए, कंसीडर पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच कंटेन मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप नहीं है,
मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड है। कहां है? ओपन चेन। बात समझिएगा। तो हम किसे प्रिंसिपल कार्बन चेन के रूप में सेलेक्ट करें? ओपन, ये हमारी क्या होगी? प्रिंसिपल कार्बन। क्लियर है मामला? जो चीज छूट गई उसको काट दीजिए। क्लियर है मामला? अब ये बताओ, जो चीज प्रिंसिपल कार्बन चेन में नहीं आई वो तुम्हारे लिए किसका काम करती है? सब्स्टिट्यूट। अच्छा, एक मन में डर क्या होता है एज अ स्टूडेंट कि वहीं से गुजरे, हमें हम गलत क्यों करते हैं? हम गलत इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है अबे हम इसका नाम क्या लिखेंगे। तो तुम्हें नाम नहीं आता, इसके चक्कर में तुम रूल थोड़ी छोड़ दोगे। बोलो यार। तो मन में एक सवाल होगा कि अबे इसका नाम क्या लिखा। अबे तो नाम नहीं लिख पाओगे तो तुम गलत लिख दोगे। यानी अगर नाम नहीं लिख पाएंगे तो गलत चेन ले ले, ऐसा तो नहीं है ना। तो पहले एक काम तो सही कर लो कि हाँ सर हमने ले लिया, और हमें वो बच्चा अच्छा लगता है कि सर देखो हमने ले लिया, हमको नाम नहीं पता। ये बात क्लियर है सर? यहां तक कोई समस्या? अच्छा एक बात बताइए, रूल नंबर 2, अभी नाम की जरूरत नहीं है तो नाम के बारे में सोचना। नंबरिंग वहां से करेंगे प्रिंसिपल कार्बन चेन पर जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में पड़े। यहां से भी नंबर 1 और यहां से भी नंबर 1। उसके बाद क्या देखेंगे? जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। क्या ये सब्स्टिट्यूएंट यहां से पास में पड़ रहा है? तो ये 1 होगा, और ये, अरे 2 ही कार्बन की चेन है क्या? ठीक बात। पहले 2 रूल क्लियर लग गए हैं। अब आते हैं साहब तीसरे पर। अब नाम के बारे में विचारो। यानी जो बात लिखवाई थी, क्या चेन सेलेक्ट करते समय नंबरिंग के बारे में मत सोचना, नंबरिंग करते समय नाम के बारे में मत। क्लियर है मामला? आ जाइए सर अगली कहानी। अब क्या किया जाए? अब हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखें तो पहले लिखना पड़ेगा। ऐसे बोलो, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की चेन खुली श्रृंखला होती तो क्या तुम इसको हेक्सिल लिख के निकल लेते? एल्किल लिखते हो ना। 1 कार्बन को मेथिल, 2 को एथिल, 3 को प्रोपिल, 4 को ब्यूटिल, 5 को पेंटिल, तो 6 को हेक्सिल। तो तुम ऐसे समझो जो तुम्हें आता है कि सर अगर ये खुली श्रृंखला होती, ओपन चेन होता सब्स्टिट्यूएंट, तो मैं क्या लिखता? हेक्सिल। ये क्या है? साइक्लिक। तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सिल। तो इसका नाम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 साइक्लो हेक्सिल। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिया। ठीक बात। अगली कहानी, 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन साइक्लिक है? नहीं, यानी साइक्लो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। रूट वर्ड, कितने कार्बन है? 2। 2 कार्बन के लिए एथ और डबल बॉन्ड के लिए इन। तो अगर अभी हम पूरा लिखें तो एथ और डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, इसलिए 1। फिर हमको पता है 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, तो जहां जहां से 1 लिखा है वहां वहां से गायब कर दी। तो नाम होगा साइक्लोहेक्सिल एथीन। समझ लीजिए वो 3 रूल कितने काम के हैं। मुझे कुछ नहीं बताना पड़ रहा है, और आपने स्कूल में कैसे पढ़ा होगा, जब डबल बॉन्ड इधर आ जाए तो नंबरिंग इधर से कर देना, यही सब पढ़ाते हैं ना। वो इसीलिए पढ़ाते हैं क्योंकि उनको बेचारों को देखो जैसा किताबों में लिखा है वो वैसा बताए ले रहे हैं। और किताब में ऐसे ही लिखा हुआ है कि मान लो ये कंपाउंड 1 है, और कई केसेस पढ़ाए जाते हैं कि जब साइकिल के बाहर आ जाए, अंदर आ जाए, ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, OH आ जाए, CH2 NH2 आ जाए, कहां तक याद करेंगे। और जब, अच्छा शुरुआत में क्या कहानी सब गाते हैं, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक संस्था है जो जिनेवा में है, और इसको बनाया इसलिए गया कि दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट किसी भी कंपाउंड का नाम देखकर लिख पाए और नाम देखकर वो कंपाउंड बना पाए, उसके लिए रूल बनाया गया। तो क्या कोई रूल ऐसा हो सकता है जो समय समय पर बदलता रहे? नहीं सर। बोलो भैया। अपनी ही बात से पहले चैप्टर से केमिस्ट्री का टीचर भाई साहब, रूल वो है जो, हाँ, रूल में ऐड किया जा सकता है,
लेकिन एक तो रूल होगा ना कि हाँ ये परफेक्ट रूल है, और उसके बाद मामला चल रहा। ठीक बात है। तो इसलिए ये ध्यान रख, मोदी जी भी क्या करते हैं, वो भी जीत रहे हैं बहुत जगह, फिर दो चार जगह ऊपर नीचे काम कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अरे एक बात समझो, जैसे कि बात बताओ, तुम्हारा स्कूल में कई बार हुआ होगा कि तुम्हारे मान लो एग्जाम में 32 नंबर आए, तो एक दो नंबर का ग्रेस मार्क मिल जाता, और आप देखते होंगे प्रमोटेड लिखा रहता है अंडरलाइन करके कि प्रमोटेड, तो 32 वाले को प्रमोट कर देते हैं। दो सब्जेक्ट में 32 है, प्रमोट कर दिया। पांचों या छह सब्जेक्ट में 5-5 नंबर हैं तो प्रमोट नहीं करते। पास भी उसी को किया जा सकता है जो थोड़ा सा पास में रहे उसके, यानी जो आपका मिनिमम कैंडिडेचर उसने डिसाइड कर लिया कि भैया इतना नंबर होगा तो हम ले जाएंगे आगे, तो उससे 2-4 नंबर कम, तो कुछ थोड़ा बहुत ऐड करो, चलता है रूल में। लेकिन हर समय रूल बदल दो कि देखो भैया यहाँ ऐसा है तो अब ये करेंगे, यहाँ ऐसा है तो ये करेंगे, तो लड़का फिर क्या रटता है मालूम है, साइकिल के बाहर डबल बॉन्ड है तो बाहर करते हैं, साइकिल के अंदर डबल बॉन्ड है तो अंदर करते हैं नंबरिंग। अभी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डबल बॉन्ड लगा देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका मतलब ना आपको साइकिल देखनी पड़ रही है ना ओपन चेन, आप अपने उन 3 रूलों पर चल रहे हैं। चलिए 7वां नंबर, लो अभी तुम्हें हल्का फुल्का दे। अच्छा ये बताओ, जब तक हमें कार्बन दिखेगा नहीं तब तक हम अपना काम कर नहीं पाएंगे। हम कैसे सेलेक्ट करेंगे चेन में? तो पहली जिम्मेदारी है कि आपको क्या बना लेना है, कार्बन। इधर देखिए, क्या हर पॉइंट एक कार्बन होता है? तो ये बना लीजिए, मैंने आपसे बोला भी था। अब यहां आप फंसेंगे जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगर कभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजर आए तो याद रखना डबल और ट्रिपल के किनारों पर कार्बन जरूर होगा, वरना डबल ट्रिपल बॉन्ड बन नहीं पाए। तो डबल बॉन्ड इतना सा बना है, इसका मतलब इनके किनारों पर क्या मौजूद है, ये वाला कार्बन छुपा कार्बन। ठीक बात, रुके तो रहो, इसको दोबारा से तुमको बनाना है। कैसे? दूसरी कहानी, जब कभी तुम्हें इस तरीके से ग्रुप लगा मिले और कार्बन की कोई चेन मिले, एथिल का मतलब होता है कितने कार्बन, 2 कार्बन, उसको भी ओपन करके बना लीजिए। अब इस डायग्राम को दोबारा से बनाइए उसी के बगल में। आधी कहानी तो आपकी यहीं समाप्त हो जाए। यार मामला पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे? बोलो बेटा। मतलब अच्छा सुनो, अगर हमें कार्बन पे नंबरिंग करनी है तो हमें कार्बन दिखना भी तो चाहिए। डॉट का मतलब कार्बन दिख रहा है, और उसने एथिल लिख दिया, तो यार एथिल में कितने कार्बन होते हैं? 2। तो इसका मतलब हमको 2 कार्बन दिखाओ तो पहले, बाद में हम देखेंगे। अच्छा एक बात और, सब्स्टिट्यूएंट क्या है ये तो बाद में देखें, पहले चेन तो सेलेक्ट करें, और चेन सेलेक्ट करने के लिए कार्बन का नजर आना बहुत जरूरी है, तो आपको हमेशा बना लेना है उसको। क्वेश्चन में कहीं एथिल लिखा हो 2 कार्बन काट के लिख दो, कहीं प्रोपिल लिखा हो 3 कार्बन काट के लिख दो, कहीं ब्यूटिल लिखा हो 4 कार्बन काट के लिख दो। वो तुमको बेवकूफ बनाने के लिए एक जगह पर लिखा गया है। ठीक बात है, चला जाए तो भैया रूल वही मिर्जापुर वाले हैं। आइए साहब, रूल नंबर 1 क्या है? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल पे पूरा ध्यान देना है। पॉसिबल कार्बन चेन, यानी कि हो सके तो बड़ी से बड़ी कार्बन चेन जिसमें क्या मिले,
डबल बॉन्ड मिल रहा है साहब, यानी इनको लेना ही लेना है। तो अगर लेना है तो तुरंत यहां एक कोने में टिक मार दो कि इनको बिना लिए जाएंगे नहीं यहां से। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन विच कंटेन मैक्सिमम डबल बॉन्ड, भैया ले लिया। फिर आगे बढ़ रहे हैं, बोले मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट, बोले हाँ लिए हुए हैं, बोलो यार। और जब यहां आए तो बोले सुनो सब्स्टिट्यूएंट तो ले लिए हमने, अब यहां अगर आएंगे तो इसके बाद एक कार्बन और इसके बाद दो कार्बन, तो ज्यादा कार्बन इधर है या नहीं है, तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल कार्बन बना लीजिए। अब यहां आप डब्बा नहीं बना पाएंगे तो हम तो लेकिन बना, जितना मामला डैश के अंदर है वो हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो साहब हमने पहला काम पूरा कर लिया, प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट कर। जो भी लोग प्रिंसिपल कार्बन चेन से बाहर है उन पे बना लो गोला, जिससे कि उन पर अपनी नजर रहे। क्या ये लोग सब्स्टिट्यूएंट है साहब, बोलो भाई। जो भी चेन के बाहर है वो सब क्या है आपके लिए, सब्स्टिट्यूट। तो ये सब आपके सब्स्टिट्यूट, एक लिख दिया है तो बाकी समझ जाओ। चले, रूल नंबर 2, नंबरिंग करनी। नंबरिंग प्रिंसिपल कार्बन चेन में उधर से करो जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में पड़े। तो साहब डबल बॉन्ड इधर से पास में पड़ रहा है। अब इसके आगे तुम्हें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। जब दो किनारे होते हैं तो आप कोई एक किनारा पकड़ लीजिए तो काम हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की आपको चेन मिल रही है और नंबरिंग जो है वो आपके सामने है। एक बात, नाम लिखना है सर, क्या नाम सब्स्टिट्यूएंट का पहले लिखेंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज्यादा बार आ गए तो क्या हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करते हैं, तो आ जाइए, पहले नाम को बोलना आना चाहिए। क्लोरो, ब्रोमो, मेथिल, पहले कौन सुनाई दे रहा है, ब्रोमो। कहां लगे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, नाम लिखते समय केवल नाम के जोड़ डालना है, तो ब्रोमो लिखना है। हाँ, जब लिखेंगे तो ये जरूर बताएंगे कि ब्रोमो कहां लगा था। 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो और 5 मेथिल, क्या सारे सब्स्टिट्यूएंट के नाम हो गए। प्रिंसिपल कार्बन चेन साइक्लिक नहीं है इसलिए साइक्लो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद रूट वर्ड, कितने कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में दिख रहे हैं, 7, 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट, बोलो भैया। उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, 3। इतने समझदार हो कि 1 इन लिखने का मतलब सीधे इन लिखो, क्योंकि 1 लिखने की कोई जरूरत। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो अब हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएंगे या कोई भी क्या कर पाएगा, वो कार्बन आर्बन छुपा देगा बस। बाकी रूल में तुमको कोई 1% भी कहीं पर फंसा नहीं सकता। क्लियर है मामला। एक छोटी सी बात बस याद रखना, कभी भी जब नंबरिंग करना तो नंबरिंग करते समय ओपन चेन से साइकिल में या साइकिल से ओपन चेन में कूदना। क्लियर है मामला। उसका बेसिक फंडा है, क्योंकि नेचर दोनों चेनों के अलग अलग हो। एक बात, एक सवाल दे रहे हैं उसका नाम आप अपना लिखिएगा, हमको केवल और केवल नंबरिंग करके बता दी।
बढ़िया सवाल बना दें इसको। देखने में हलवा लग रहा है मगर हलवा अच्छा एक बात बताओ, रूल नंबर 1, प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करो। भैया प्रिंसिपल कार्बन चेन जो लें उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, डबल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड, ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट। तो ये बात तो तय है कि ये जो साइकिल है यही हमारी क्या है, प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो बेटा हमने इस साइकिल को ही क्या मान लिया है, प्रिंसिपल कार्बन। कोई दिक्कत वाली बात? दिक्कत वाली बात है रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 लगाइए, क्या पास में पड़े, डबल बॉन्ड। बोलो यार। और डबल बॉन्ड अगर पास में पड़े तो यहां से भी नंबर 1 और यहां से भी नंबर 1। क्लियर है मामला? उसके बाद क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूएंट। तो इन दोनों कार्बन में से कौन से वाले डबली बॉन्डेड कार्बन से स्टार्ट करेंगे, इधर वाले से, क्योंकि इसको क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूट। ये तो 1 हो गया। हो गया सर? कितने लोगों ने ये कर लिया है? ठीक बात सर, हाथ उठाए रखिएगा। हाँ हाँ, जितने लोगों ने ये लिख लिया है वो हाथ उठा ले। ठीक बात। अब सर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का एक नियम है, एक बार नंबर डाल दिया तो पार करना पड़ेगा, वरना डबल बॉन्ड की इस बात करें तो इसका मतलब हम सब्स्टिट्यूएंट की तरफ। अब हाथ उठाइए कितने लोगों ने ये पागल, इधर देखो, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दे रहे हो। तो अगर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहे हो तो सेलेक्ट कर लिए हो अगर, अब तो उसको पार भी तो करो, कि उसको छोड़ के भाग जाओगे वहां से, फिर काहे का डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रह गया। तो मल्टीपल बॉन्ड पर अगर एक बार नंबर डाल दिया तो फिर चाहे दूसरी तरफ कुछ भी मिल रहा हो उसको पार करना पड़ेगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है यार। तो इसका मतलब 1 के बाद कहां जाओगे, 2। और तुम कहोगे सर सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ रहा है, पड़ा रहने दो, क्यों, उसका रीजन है, इधर देखना। और रूल में है, रुक जाओ 1 मिनट, अगर तुम इधर गए तो तुमने किसको प्रेफरेंस दी, सब्स्टिट्यूएंट को। और अगर तुम इधर नहीं गए तो तुमने किसको छोड़ा, मल्टीपल बॉन्ड को। तो तुम्हें पार किसको करना है, मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि प्रायोरिटी उसी की है। कोई रूल नहीं है ऐसा। 1 के बाद 2। अच्छा एक बार चक्री घूम गई तो साइकिल में फिर आसान हो जाता है। बोलो यार। तो ये है मामला। नाम जब आप इसका लिखिएगा तो इनको अपना अपना सब्स्टिट्यूएंट मानिएगा और इनका नाम लिखकर। यार मामला समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाए। ठीक है, कुछ कंपाउंड मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3। इनके नाम आप अपने आप से लिख के। हम्म, 3 सवाल है सर। अच्छा कोई भी सवाल देंगे तो बोला है 14 कार्बन के ऊपर 13 कार्बन के ऊपर
नहीं जाने। 13 कार्बन के ऊपर दें तो करना मत। बात समझे कि नहीं समझे? हम दें तो मत करना, को याद दिला देना कि तो, है ना? क्योंकि होता क्या है, जैसे हम लोगों को आ गया तो फिर वो सवाल कराते हैं 20-20, 25-25 कार्बन, वो कोई मतलब नहीं। 3 सवाल नोट कर लीजिए, इनमें नंबरिंग और इनके आईयूपीएसी नाम आप लिखकर, तो आज घर जाके इन चीजों को बार 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 पढ़ना है, रूल्स को। तीनों रूल जितना आसानी से आप समझ पाएंगे, जितना बढ़िया आपको याद होगा, उतना अच्छा आप उसको लगा पाएंगे। हर एक लाइन और हर एक पॉइंट का क्लियर है मामला।